नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्योति पल ये ज्योतिषी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका चतुर आचरेकर और आज की एपिसोड में हम राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में विचार करेंगे। राशि चक्र में या ज़ोडिएक बेल्ट में इस राशि का स्थान 240 डिग्री से 270 डिग्री तक है। अगर हम आकाश में धनु राशि को देखते हैं तो यह धनुषधारी या धनुर्धारी की तरह प्रतीत होता है, तो यही इस राशि का चिन्ह है, धनुर्धारी। इस राशि का स्वामी बृहस्पति देव है या गुरु ग्रह है। अब हम जानेंगे कि धनु राशि के चरणाक्षर या नामाक्षर किस तरह है। तो धनु राशि के नामाक्षर है ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा और भे। इस तरह धनु राशि के नामाक्षर या चरणाक्षर है। इस राशि का राशि स्वरूप धनुर्धारी की तरह है। यह राशि द्विस्वभाव राशि है। इस राशि में भी 3 नक्षत्र आ जाते हैं। तो इस राशि में मूल नक्षत्र के चारों चरण आ जाते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण आते हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण आ जाता है। तो इस तरह इस राशि में मूल 4, पूर्वाषाढ़ा 4 और उत्तराषाढ़ा के 1, इस तरह 9 चरण आते हैं। यह द्विस्वभाव वाली राशि है और इस राशि का चिन्ह धनुषधारी है। यह राशि दक्षिण दिशा का प्रतीक है। धनु राशि वाले काफ़ी खुले विचारों के होते हैं और ये अपने जीवन में जो चल रहा है या जीवन का अर्थ अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम इनसे बात करें तो ये दूसरों के बारे में जानने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। यह इस राशि की खासियत है। धनु राशि वाले को रोमांच काफ़ी पसंद होता है। ये निडर आत्मविश्वासी होते हैं और अत्यंत महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी भी होते हैं। स्पष्टवादिता के कारण ये कभी कभी जीवन में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। इनके अनुसार जो इनके द्वारा परखा हुआ है वही सत्य है, इसलिए इनके मित्र भी हमेशा कम होते हैं। यह राशि वाले धार्मिक विचारधारा के पाए गए हैं और ये धार्मिक विचारों से थोड़े अलग भी सोच सकते हैं। धनु राशि के लड़के मध्यम कटकाठी के होते हैं। इनके बाल भूरे और आंखें बड़ी बड़ी और लंबी भी हो सकती है। इन्हें धैर्य की कमी हो सकती है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि इन्हें मेकअप करने वाली लड़कियां पसंद आती है और इन्हें भूरा और पीला रंग ज़्यादा प्रिय होता है। अपनी पढ़ाई या करियर के कारण ये अपने जीवन साथी विवाहित जीवन की उपेक्षा कर देते हैं या घर वालों को भी उपेक्षा कर देते हैं। ये घर से दूर रह सकते हैं इस कारण। यह मगर पत्नी को शिकायत का मौका नहीं देते और घरेलू जो जीवन है उसका महत्व भी अच्छी तरह से समझते हैं। धनु राशि की लड़कियां लंबे कदमों से चलने वाली होती है। ये इनकी खासियत होती है। अगर धनु राशि की लड़कियां आपको पहचाननी है तो ये लंबे लंबे कदमों से चलती हैं। ये हमेशा आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करेगी। ये अच्छी श्रोता होती है और खुले और ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति इन्हें हमेशा पसंद आते हैं। इस राशि की स्त्रियां गृहिणी बनने की अपेक्षा करियर इनका महत्वपूर्ण मानती है और करियर में ये हमेशा सफल बनती हैं। इनके जीवन में भौतिक सुखों का महत्व होता है। सामान्यतः सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने में इनका कल होता है। इन राशि के व्यक्ति ज़्यादातर अपनी सोच या विस्तार नहीं करते एवं कई बार कंफ्यूज रह सकते हैं। एक निर्णय पर पहुंचने पर इन्हें जरा ज़्यादा समय लगता है। इस वजह से यह देरी से कभी कभी यह इनके लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। ज़्यादातर यह लोग दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। यह इनकी खासियत है और ये अपने काम से काम रखते हैं। इनका पूरा जीवन लगभग मेहनत करने में ही लग जाता है और अगर इनके पास अगर
पुश्तैनी कार्य या पुश्तैनी कुछ काम है तो ये उसको ही आगे बढ़ाते हैं। अब धनु राशि से आगे बढ़ते हुए हम इस राशि के कुछ भौतिक लक्षण, मतलब धनु राशि वाले कैसे होते हैं ये हम जानेंगे। धनु राशि वाले सुंदर होते हैं, सुविकसित आकृति इनकी होती है, इनकी बादामी आंखें होते हैं, भूरे बाल होते हैं, यह हमेशा धनी होते हैं, इनकी भौहें ऊंची होती है, इनका चेहरा लंबा होता है, लंबी नाक, सुंदर आकृति और इनकी चाल कभी सीधी नहीं होती, इनके होंठ मोटे हो सकते हैं और नाक और कान और दांत भी मोटे हो सकते हैं। अब हम धनु राशि वालों के कुछ अन्य गुण जानेंगे। धनु राशि वाले स्वतंत्र होते हैं, दयालु होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। धनु राशि वाले हमेशा ईमानदार, भरोसेमंद, ईश्वर भक्त पाए गए हैं। यह चौकन्ने और इनकी अतीन्द्रिय ज्ञान भी अच्छा होता है और इन बातों से यह व्यक्तियां शीघ्र पहचाने जा सकते हैं। इनकी आंखें कमजोर हो सकती है या कुबड़ापन भी इन्हें आ सकता है। धनु राशि वाले न्यायप्रिय होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और परंपरावादी और व्यावसायिक दृष्टिकोण यह इनका हमेशा जीवन में ही रहता है। धनु राशि वाले कभी कभी बेचैन और चिंतित भी होता है। दोहरी मानसिकता, हरफन मोला, प्रत्येक विषय सीखने की इनकी इच्छा होती है, यह उनकी कुछ क्वालिटियां हैं। यह प्रसन्नचित्त हमेशा रहते हैं, यह कानून का पालन करने वाले होते हैं और ये इसी से भी, इस कारण से ये अदालत से भी दूर रहते हैं। सादे जीवन, प्रसन्न, ऐसी तरीके से ये रहते हैं। ये समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे ही समय चलता है उस तरह से हाँ फैशन भी वैसे ही ले लेते हैं, अपने को वैसा वो ढाल लेते हैं। कला और काव्य के प्रेमी होते हैं ये। आर्ट्स के रिलेटेड जो भी फील्ड है इसमें इनकी हमेशा रुचि होती है। ये सर्जनात्मक प्रतिभा के धनी होते हैं, ये इनकी अच्छी एक क्वालिटी है। ये कानून का पालन करने वाले होते हैं, अदालत के पचड़े से दूर रहते हैं जैसे मैंने ये बताया, और पर विद्या और दर्शन शास्त्री में इनकी रुचि होती है। खान पान और सेक्स में ये संयम बरतते हैं हमेशा जीवन में। कार्य में इनकी सफाई होती है। सुव्यवस्था, क्रमबद्धता, अनुशासन और परिश्रम द्वारा सफलता पाना इन्हें अच्छा लगता है कोई भी काम में। इनके हर एक कार्य में एक आत्मविश्वास होता है और यही एक उनकी उत्तम क्वालिटी है। यह हाथ में लिया हुआ कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ते। सहकार से सहयोग मिलता है, इस तरह इनका अनुशासन होता है। विरासत से ये जायदाद प्राप्त कर सकते हैं। अब धनु राशि के कुछ संभावित रोग मैं आपको बताऊंगा। तो इस राशि के संभावित रोग है साइटिका, गठिया का दर्द, कमर की हड्डी को टूटना, गाउट होना, फेफड़ों की व्याधि, इस तरह के इनकी व्याधि हो सकती है। धनु राशि वाले एक अच्छे अध्यापक हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, अच्छे धर्मगुरु और न्यायाधीश इस राशि के पाए गए हैं। लॉयर या वकील भी इन राशियों में पाए गए हैं और इन कार्यों में ये सफल होते हैं। धनु राशि वाले 18 से 37 वर्ष की आयु में मध्यम आर्थिक स्थिति इनकी होती है। 38 से 47 के वर्ष में इनको घरेलू कष्ट रह सकता है, मगर जीवन का अंतिम समय में या 61 के 69 वर्ष के दौरान इनको हमेशा संपन्नता रहती है, अच्छा समय रहता है। अब हम धनु राशि के कुछ अशुभ वर्ष जानेंगे। तो दूसरा साल, दूसरा वर्ष, 10वां वर्ष, 18वां वर्ष, 31वां वर्ष, 38वां वर्ष और 42वां वर्ष इनके लिए अच्छा नहीं होता। अब हम जानते हैं कि धनु राशि कहाँ कहाँ पाई जा सकती है, कहाँ धनु राशि का वास होता है। तो धनु राशि जहाँ घोड़े रखे हैं वहाँ, हाथ का रथ या मोटर कार भी जहाँ रखी जाती है वहाँ राजा का निवास
यह एक पाप राशि मानी गई है, पुरुष राशि मानी है। यह दिनबली है, यह पृष्ठोदय राशि मानी गई है। लंबा चेहरा इनका होता है और गर्दन भी लंबी होती है, कान और नाक बड़े होते हैं। यह अत्यधिक उदार और अच्छे दिल वाले होते हैं। भौतिक संस्कृति को पसंद करने वाले होते हैं और यात्रा भी इनकी पसंदीदा होती है। ऊंची आवाज़ आदि इनके लक्षण होते हैं। तो इस तरह इस एपिसोड में मैंने आपको धनु राशि के बारे में कुछ बातें बताई। धन्यवाद।